मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। पूज्य बाबूजी के शब्दों में लाला जी के बारे में वार्ता। दुनिया की हर एक संस्था अपनी एक अलग पहचान रखती है और वही उसके विचारों का केंद्र होती है। कोई महान विभूति ही ऐसी हर संस्था की संस्थापक होती है जो इसी उद्देश्य से इस दुनिया में आती है और कुदरत के आदेशों के अनुसार कार्य करती है। इसको भिन्न भिन्न तरीक़ों से सुव्यवस्थित करने के लिए बड़े बड़े महात्माओं का जन्म होता है। जब दुनिया में अंधकार बढ़ जाता है तो हमेशा कोई न कोई ऐसी विभूति जरूर जन्म लेती है जो उस अंधकार के पर्दे को हटा देती है। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में हिंदू लोग अपना असल कर्तव्य भूलकर इससे दूर हो गए। ये चीज़ उनसे छीनकर दूसरों के हाथों में चली गई। नतीजा ये हुआ कि वे असलियत से बिल्कुल अनभिज्ञ हो गए। इस कारण कुदरत के लिए ये आवश्यक हो गया कि किसी ऐसी विभूति जैसे समर्थ गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी फतेहगढ़ निवासी को जगत के सुधार के लिए भेजें। उनका जन्म 2 फरवरी सन 1873 ईस्वी वसंत पंचमी के दिन हुआ था। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में अपना पूरा कर्तव्य निभाने के बाद आपने इस नाशवान दुनिया से विदा ली। आपके बाद ये कार्य आपके योग्यतम शिष्य शाहजहाँपुर निवासी महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज के सुपुर्द हुआ, जिन्हें उन महान विभूति के जीवन काल में ही आध्यात्मिकता के क्षेत्र में ऊंची उपलब्धियां प्राप्त होनी शुरू हो गई थीं, जो भविष्य में आध्यात्मिक तरक्की के लिए ज़रूरी था। अंततः फतेहगढ़ निवासी महात्मा के ब्रह्मलीन होने के 12 साल बाद सचमुच उनकी इच्छा की पूर्ति हुई, जैसे कि आदिकाल से महान विभूतियों के संदर्भ में होता आया है और जिसकी मिसालें भी मौजूद हैं। ये पूर्णता उस महान विभूति पर निर्भर रहता है कि हर तरह का परिवर्तन कुदरत के आदेश एवं नियम के अनुसार कार्यान्वित हो। समर्थ गुरु अपने शिष्यों में से किसी बेहतर शिष्य में अपने आप को प्रविष्ट कर सकता है जो उसके उत्तराधिकारी की हैसियत से कार्य करने के लायक हो। इसी संदर्भ में सन 1928 में इन महान आदि गुरु ने अपने एक योग्य शिष्य मुंशी मदन मोहन लाल साहब से, जो उस वक्त शाहजहाँपुर में सत्संग का कार्य देखते थे, कहा था कि रामचंद्र चिरागे ख़ानदान होगा। इस बात का जिक्र तत्कालीन प्रमुख सत्संगी भाइयों से भी किया गया था। किसी व्यक्ति को अपने समान बना लेना उनकी जैसी महान विभूति के लिए कोई नई बात नहीं थी। आपके शिष्यों में से हर एक जानता है कि आपको यह शक्ति प्राप्त थी कि एक निगाह में ही ज़माने की ज़रूरत के अनुसार आदमी बना दें। आपकी क्षमता का सही अंदाज़ा सिवाय परमेश्वर के किसी दूसरे के लिए असंभव है। ये नियम और इनकी व्याख्या आपकी असीम शक्ति का एक चमत्कार है। यह आध्यात्मिक दर्शन उन लोगों को आश्चर्य में डालेगा जो इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे और उसको समझने की क्षमता रखते होंगे। लोग शाहजहाँपुर के महात्मा रामचंद्र जी महाराज की योग्यता का अंदाज़ा उन लहरों के प्रभाव से लगा सकते हैं जो आपके दिल से प्रवाहित हुई है। इंसानी ज़िंदगी की समस्या को हल करने के लिए आपने सहज मार्ग चलाया। इस नाम का निर्देश आपको ऊपर से हुआ है। लोग इस पर विश्वास करें या न करें, मगर कुदरत का बहाव इसी तरफ है। इस मसले पर मतभेद हो सकता है, जैसा कि अक्सर होता चला आया है। महान दार्शनिकों की ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं आम तौर पर सामने आई हैं, जबकि लोगों ने उन्हें हर तरह से बुरा भला कहा। श्री कृष्ण जी महाराज और दूसरे महान संत इसके उदाहरण हैं। एक बड़ी कठिनाई ये है कि प्रायः लोग किसी महान विभूति की शक्ति का अंदाज़ा किए बिना ही नतीजे निकाल लेते हैं, जिसका अनुभव केवल
व्यवहारिक तौर पर ही हो सकता है। आज़ादी तवा स्वतंत्रता जो उनको कुदरत से मिलती है, उस महान विभूति का ध्यान ऐसे तरीक़ों की तरफ मोड़ देती है जो लोगों के कल्याण के लिए हो। उसको ज़रूरी ताकत कुदरत से मिलती है जो उसे किसी भी क्षमता से वंचित नहीं रखती। वह कुदरत की इच्छा के अनुसार ऐसे तरीके काम में लाता है जिनकी आध्यात्मिक तरक्की के लिए उस वक्त ज़रूरत होती है। उसे अधिकार होता है कि बिना परिणाम पर ध्यान दिए सभी बातों के सुधार के लिए जो उचित हो वह काम करें, और कुदरत इस कार्य में उसकी मददगार रहती है। दूसरे शब्दों में कुदरत उसे उन तरीक़ों और कामों में मदद देती है जो उसने मानव जाति के फ़ायदे के लिए अपनाए हैं। यह कुदरत का नियम है जो टल नहीं सकता। निर्देश हमेशा असल भंडार से आते हैं। वह उन निर्देशों के अनुसार जो उस पर सीधे उतरते हैं काम करने के लिए स्वयं स्वतंत्र होता है। अब सहज मार्ग के संस्थापक भी इसी तरह स्वयं स्वतंत्र होते हुए ज़माने की ज़रूरत के अनुसार मानव जाति की आध्यात्मिक तरक्की के लिए कार्यरत हैं। उस पुरानी चीज़ पद्धति को ईश्वरीय आज्ञा अनुसार एक नया रूप दिया गया है। नियम बनाए गए हैं और उनकी तह में जो दर्शन है उन पर रोशनी डाली गई है, जिसे पढ़कर सहज मार्ग के संस्थापक की क्षमता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उसकी गहराई में जो विज्ञान है उस पर आज तक किसी की निगाह ही नहीं गई। इंसान और भूमा के बीच के संबंध पर रोशनी डाली गई और इससे दुनिया के बड़े बड़े दार्शनिकों को गहन अध्ययन का मौका मिलेगा। इससे दो उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। प्रथम तो यह कि इन्हें रोज़ाना ज़िंदगी में अपनाकर इंसान सचमुच इंसान बन सकता है। दूसरा यह कि जो आध्यात्मिक दर्शन के विद्वान बनना चाहते हैं उन्हें इसे पढ़कर मानसिक आनंद मिलेगा। अगर इसका व्यवहारिक पहलू ही इंसान का भविष्य बना सकता है, और ये तभी संभव है जबकि जिज्ञासु स्वयं उस आध्यात्मिक पूर्ण ज्ञाता की सोहबत से लाभान्वित हो। इस किताब में व्यक्त दार्शनिक सिद्धांतों पर अगर पर्याप्त ध्यान दिया जाए तो आश्चर्य का नज़ारा देखने को मिलेगा। मैं पाठकों से निवेदन करूंगा कि इसका अध्ययन आंतरिक आँखों से करें। इस तरह सच्चाई की आँख खुल जाएगी। कुदरत के रहस्य योगियों के दिलों में छिपे हैं। इनके दिलों का अध्ययन करके आध्यात्मिक विज्ञान से परिचय हासिल कीजिए। यह केवल उस वक्त संभव है जब कोई व्यक्ति उस योगी के निर्देशों के अनुसार व्यवहारिक पक्ष अपना ले। प्रायः लोग इसे अत्यंत जटिल समझते हैं, मगर ये मात्र एक पर्दा है जो बीच में पड़ा रहता है। आसान चीज़ हासिल करने के लिए आसान तरीके ही अपनाइए। किताब का हर एक वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। अध्ययन मानसिक आह्लाद प्रदान करेगा और अभ्यास आंतरिक अनुभव। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।